नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एलआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एलआईसी मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 24 जनवरी 2025 से लेकर 7 फरवरी 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी रीओपनिंग जो डेट है वह 18 फरवरी की रहने वाली है। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं कि मल्टी एसेट कैटेगरी में क्या होता है और इसके अंदर किसके अंदर निवेश किया जाता है। बेसिकली मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर कम से कम 3 एसेट क्लास होते हैं या इससे ज़्यादा। तो इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह कम से कम 3 एसेट क्लास में रहने वाला है, जिसमें अगर बात करें तो इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपका निवेश हो सकता है। अगर बात करें इंडियन इन्वेस्टर की जो कि सबसे ज़्यादा कौन से एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसके अंदर पहले नंबर पर बात करें तो प्रॉपर्टी आता है। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट 51% का है। वहीं गोल्ड के अंदर 15% का इन्वेस्टमेंट है। बैंक डिपॉजिट के अंदर 13% का इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस में 6% का इन्वेस्टमेंट है। प्रोविडेंट फंड के अंदर 6% का इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी में 6% का इन्वेस्टमेंट है और कैश के अंदर केवल 3% का अपने पास रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह प्रॉपर्टी में और गोल्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग एसेट क्लास अच्छा परफॉर्मेंस देता है। कभी इक्विटी अच्छा करता है तो कभी गोल्ड अच्छा करता है और कभी डेब्ट। अगर आप यहाँ 15 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके अंदर 6 टाइम इक्विटी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, वहीं 7 बारी गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है और केवल 2 बारी ही डेब्ट ने अच्छा रिटर्न दिया है। इस वजह से हमें नहीं पता होता कि किस समय में कौन सा एसेट क्लास अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस हिसाब से एसेट एलोकेशन की कैटेगरी एक बहुत ही सूटेबल है जिसके अंदर आपको ग्रोथ भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी और गोल्ड की सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको तीनों का ही कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके अंदर आपका बेसिकली जो निवेश है वह इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर रहता है। तो आपको तीनों ही चीज़ एसेट क्लास का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। बात करें एसेट एलोकेशन की तो इस फंड के अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 65 से 80% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर 10 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यूनिट ऑफ गोल्ड के अंदर 10 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं यूनिट ऑफ सिल्वर के अंदर 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट इसके अंदर मैक्सिमम जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वह इक्विटी के अंदर ही किया जाएगा, जो कि 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रहने वाला है। इसलिए इसके अंदर आपको जो टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा वह इक्विटी वाला ही मिलने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की तो ये फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होने वाला है। पहले हैं मिस्टर निखिल, दूसरे हैं मिस्टर सुमित भटनागर और तीसरे हैं मिस्टर प्रतीक हरीश श्रॉफ के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। वहीं इसका बेंचमार्क देखें तो इसका बेंचमार्क 65% निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स प्लस 25% निफ्टी डेब्ट इंडेक्स और 10% ऑफ डेब्ट गोल्ड कमोडिटी का रहने वाला है। फंड में आप केवल 200 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप निवेश रेगुलर और डायरेक्ट किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हैं। वहीं ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं, अगर 12% तक करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा यदि 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं, और 3 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले टैक्सेशन की तो क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 65% इक्विटी के अंदर निवेश होने वाला है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है।
यानी आप जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। और अगर आपका प्रॉफिट इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।